सर 9 जजों की बेंच का जो संविधान पीठ का जो आदेश है उसमें 6 जजों की राय एक है, 3 जजों की राय अलग है। कुल मिलाकर के बहुमत का फैसला क्या? देखिए, जो आज का 9 जजेस की संविधान पीठ थी, इसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, उसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन और रेफरेंस से रिलेटेड मेन जो इशू थे वो ये थे। तो मेजोरिटी जो जजमेंट आज के संविधान पीठ के निर्णय में आया है, तो रेफरेंस वैलिड थे। जो बड़ी बेंच को रेफरेंस किया गया स्मॉलर बेंच के द्वारा, वो वैलिड था। और जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है 1947 के एक्ट में, वो एक तरह से वैलिड है। उसको फर्दर इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, जो पहले उसका इंटरप्रिटेशन था दैट इज सफिशिएंट। और जहां तक जो इंडस्ट्रियल कोड है 2020 का, जो 1925 उसमें 2025 में एग्जिस्टेंस में आया है, उसके ऊपर अभी कोई मतलब कोई भी कमेंट नहीं है कि उसमें जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है वो चीज यहाँ पे इशू के अंदर नहीं थी। वो कभी फर्दर आगे होता है तो देखा जाएगा। और अभी तक जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन आई है, जो इकोनॉमिक चीजें थी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, जो लोग सॉवरेन फंक्शंस में हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं मेंटेन है। और जो ट्रिपल टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट की भी वैलिडिटी बेंगलोर वाटर सप्लाई केस में जो अभी तक का था एक्सप्लेनेशन था, उसे पूरी तरह वैलिड माना गया है। और ये एक जो आज का निर्णय संविधान पीठ का आया है, एक बहुत ही सही दिशा में, जो हम लोगों के वर्कमैन है, जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके जो आर्थिक हित है उनको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। सरल अंदाज में समझिए तो आज ये कि इस फैसले का क्या प्रभाव रहने वाला है? प्रभाव मैं बताता हूँ। जहां तक आपने कहा इंडस्ट्री की डेफिनेशन की बात हो रही, तो जो बेंगलोर वाटर सप्लाई, क्योंकि उसे बहुत पहले के जजमेंट्स में और जब उसके एक्सप्लेनेशन हुए तो काफी उसे डिफाइन किया गया है, तो वो चीज वहीं पे रखी गई है। तो उसमें अभी क्योंकि ये जो ओपन कोर्ट में जजमेंट हुआ है डिक्लेयर, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। जब फर्दर ऑर्डर अपलोड होता है तो उसमें देखेंगे, लेकिन उसमें अभी एज इट इज। और जहां तक आपने कहा कि आम लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो जो अभी तक के कोई भी पुराने डिस्प्यूट्स थे, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डेफिनेशन थी इंडस्ट्री की, और जो ट्रिपल टेस्ट था, उसी के अकॉर्डिंग उन डिस्प्यूट्स का निर्धारण होगा, जो मैक्सिमम लेवल तक हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे कामगार हैं, उनके हितों में हैं। और उसे एक बहुत अच्छे लेवल तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, और बहुत ही आज का निर्णय बहुत ही स्वागत के योग्य है।